आजकल महंगाई की शरह इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, और ये सिर्फ़ पाकिस्तान मतलब एशिया में नहीं है, सिर्फ़ हम पाकिस्तान ही नहीं, हर जगह एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें नहीं, बाहर के कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है। चाहे आप किसी अरब कंट्री में चले जाओ या यूरोपियन कंट्री में आ जाओ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाओ, महंगाई की शरह हर तरफ बढ़ी हुई है। तो ज़ाहिर बात है, जब महंगाई की शरह बढ़ेगी, अखराजात बढ़ते हैं, उसी तरह से आपकी जो है वो इनकम भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, जो कि हमारे एशिया में उस तरह से नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में। और इनकम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जॉब होना ज़रूरी है। तो मैं आज जो है ना इसी टॉपिक पे मैंने सोचा बात करती हूँ कि बाहर मतलब स्पेशली इटली में जॉब करना कितना मुश्किल है, या कितना मुश्किल है जॉब का मिलना या ना होना, या अखराजात किस तरह पूरे करें अगर जॉब ना हो। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, और आज का ब्लॉग कंप्लीट देखिएगा, बीच में ना छोड़िएगा। ये बहुत इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग है। अच्छा जी, जो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। खैर, मेरी रूटीन को छोड़ें, ये मैं काम शाम करती रहती हूँ, तो उसके साथ साथ मैंने सोचा कि आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। बहुत सारे लोगों का जो है ना ये एक होता है कि हम इटली आना चाहते हैं तो हम क्या काम कर सकते हैं, मतलब क्या जॉब्स यहाँ पे होती हैं। जो नॉन यूरोपियन है, मतलब नॉन रेजिडेंशियल है, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, जैसे पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, फ़लाँ जो कोई भी होते हैं, बाहर से आते हैं, उनके लिए जो है वीज़ाज़ वो मैं बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। सीज़नल वीज़ा होते हैं। सीज़नल वीज़ा में क्या होता है, एग्रीकल्चरल होता है या आपके पास टूरिज़म होता है, ठीक है, और ये मोस्टली 6 मंथ का होता है। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म सीजनल वीज़ा, ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स का होता है, ठीक है। इसमें जो है आपको रहने को भी जगह दी जाती है और आपका सारा कुछ इंतज़ाम किया जाता है रहाइश का, और वो 2 साल का आपका वीज़ा लगता है। इसके बाद आपके पास हो सकता है स्पोर्ट वीज़ा, हो सकता है कि आप किसी स्पोर्ट की बेस पे यहाँ पे आए हैं। इसके बाद आर्टिस्टिक वीज़ा हो सकता है कि कोई आपके पास ऐसी कोई कोई आपके पास ऐसी कोई स्किल है जिसकी बेस पे आए हैं। साइंटिफिक रिसर्च के आप जैसे लोग होता है ना, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनका कोई थीसिस है, किसी रिसर्च की बेस पे यहाँ पे आ गए हैं स्टूडेंट वीज़ा में। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो कि आपको अलाउ करता है एज़ फ्रीलांसर, या आप ये शो करते हैं कि जी हम अपना यहाँ पे कोई बिज़नेस करना चाहते हैं। आपका पाकिस्तान में कोई बिज़नेस है, या आपका इंडिया में कोई बिज़नेस है, या बांग्लादेश में कोई बिज़नेस है, आप वो जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते हैं और शो करते हैं कि हम वही बिज़नेस यहाँ पे आके करना चाहते हैं, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं। तो ये होते हैं जी पढ़े लिखों वाले वीज़े। अब बात आ जाती है कि जी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके लिए क्या वीज़ा है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब जो ये तो उनके लिए ना, जो मतलब वहाँ से आना चाहते हैं। अब जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कौन से काम है यहाँ पे। मर्द हज़रात जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी जो सीज़नल वीज़ा है, या वैसे यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं अगर आपको लैंग्वेज भी आती हो। अब जो है जी नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए रेस्टोरेंट का काम है, आप पिज़्ज़ा वगैरह पे काम कर रहे हो, या ये जो लवाजो होती हैं गाड़ियाँ वॉश वाला ये काम है, या मार्शे का काम है, या अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको फैक्ट्रीज़ में जॉब मिल जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। अगर आप जो है वो किसी भी किस्म के शेफ़ हो, अगर आपको सुशी आती है, सुशी का काम बहुत ज़्यादा है। ये मैं इटली के बारे में बता रही हूँ, बाकी जो है कंट्रीज़ हर एक का अपना अपना हिसाब है। अब दूसरी बड़ी बात जो कि मैंने अपना जो है कि बताना है आप लोगों को, कि लेडीज़ के लिए जॉब मिलना यहाँ पे कितना मुश्किल है या कितना आसान है। इटली में मैंने नोटिस किया कि लेडीज़ को जॉब मिलना यहाँ पे बहुत 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 आसान है। बिलीव मी, आपको लैंग्वेज आती है वो तो सोने पे सुहागा हो गया ना, वो तो बेनिफिट है ही है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो भी आपको जॉब मिल जाती है। जैसे आप जो है बेकरी पे आपको जॉब मिल जाती है, किसी बार में आपको जॉब मिल जाती है, सेल रिप्रेजेंटर के तौर पे आपको जॉब मिल जाती है। सिर्फ आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे होता है ना, हमारी माएँ कहती होती थी कि इसका इखलाक इतना अच्छा है, या ज़ुबान इतनी मीठी है कि अगले के पेट के अंदर ही घुस जाना। क्या आपने अपनी बातों में बस लपेटना किसी को, जितना भी आप लपेट सकते हैं। तो ये लोग ना ये चीज़ बहुत देखते हैं। क्लीनिंग की जॉब मिल जाती है आपको, स्वीपिंग की जॉब मिल जाती है। अच्छा, टेलरिंग की जॉब, मैंने यहाँ पे लेडीज़ टेलर बहुत ज़्यादा देखी हैं, स्टिचिंग वगैरह ये जॉब्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने देखा। और यहाँ पे ना मैंने मोस्टली लेडीज़ को ही काम करते देखा। जब मैं पिचांजा में भी रह कर आई थी, पार्क में अपने बेटे को लेकर जाती थी, जितने भी बच्चों को लेकर आते थे ना पार्क में, मर्द हज़रात लेकर आए होते थे। दैट मीन्स कि लेडीज़ उनकी वर्क कर रही होती थी। और यहाँ पर लेडीज़ को वैसे भी पूरे यूरोप में वैसे ही बहुत प्रेफरेंस है। लेडीज़ वो फर्स्ट, जो हम क्वेट सुनते हैं ना बचपन से लेकर अब तक, लेडीज़ फर्स्ट, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप ग्रॉसरी करने जाएँ, आपको लेडीज़ ही लेडीज़ काउंटर पे नज़र आएंगी। आप अपना शॉपिंग करने जाएँ, ड्रेस शॉपिंग, क्लोथिंग शॉपिंग करने जाएँ, आपको लेडीज़ ही लेडीज़ बुटीक में नज़र आएंगी। मुझे याद है मैं अपने बेटे की किक से शॉपिंग करने गई थी, तो पूरे किक में तकरीबन 10-8 लेडीज़ ही थी, उनमें से सिर्फ मुझे एक जेंट नज़र आया था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जेंट्स को काम नहीं मिलता या वो काम नहीं करते, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है, तो जॉब किस किस बेस की है, कैसी कैसी, और भी बहुत सारी होंगी, शायद उनका मुझे सच नॉलेज नहीं है। अब जो पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं उनके लिए क्या जॉब्स हैं, ये यहाँ पे मैं वो भी आपको डिटेल बता देती हूँ।
अच्छा, टीचिंग के लिए एक चीज़ मैंने पहले बताई है कि सेल पर्सन के तौर पे जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि जी आपके रिसेप्शनिस्ट जो है ना बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, या जो ऐसा, इनके लिए ऐसी कोई चीज़ मैटर नहीं करती। इनके ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं कि आप कितना अच्छा अपनी बातों में किसी को लपेट सकते हैं कि आपने वो प्रोडक्ट सेल करना ही करना है। आप कहीं पर भी खड़े हैं, आप बेकरी में खड़े हैं, आप कहीं पर भी खड़े हैं, आपकी लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए। दूसरी जो बहुत ज़्यादा डिमांड्स इनकी हाई है वो है जी नर्सिंग की जॉब। अगर किसी ने नर्सिंग किया हुआ है वो यहाँ पे आके पता नहीं इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपना कोई कोर्स वोर्स करा के ये कर लेते हैं, क्योंकि वो हाई है, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नर्सें ऑब्वियस है चाहिए ही होती हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में हों, चाहे ये जो हेल्थ केयर सिस्टम जो यूनिट्स छोटे बने होते हैं वहाँ पे हों, तो नर्सों की डिमांड्स हाई है। तीसरा जो बहुत ज़्यादा डिमांड है वो जो टीचर्स की, सेकेंडरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो या कोई भी आपकी सेकेंड लैंग्वेज हो, तो टीचर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि यहाँ पे जो इटली एक ऐसा कंट्री है विच इज़ रिच इन एंशियट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स एंड मैनी थिंग्स अदर्स। तो आपको जो पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स हैं ना, ये उनको मेंटेन बहुत ज़्यादा रखते हैं, और इटली जो है ना वो कदीम इमारतों में बहुत ज़्यादा वैसे ही मशहूर है। तो उनकी मेंटेनेंस के लिए ना इनको इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और उसके बाद रेस्टोरेंट की जॉब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रेस्टोरेंट की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। आप रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं कि आपको जो बेसिक इटालियन फ्रेजेस है ना वो सिर्फ आपको सीखने हैं, ये नहीं कि आपको फुल फ्लेज लैंग्वेज आनी चाहिए तो आपको रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा जो एक बड़ी मज़े की जॉब है ना वो है टूर गाइड, जिसको इटली के बारे में इंफॉर्मेशन हो, सारी जगह जानता हो, क्योंकि इटली एक ऐसा कंट्री है जो टूरिज़्म में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनको जब मोस्टली जो इनकी जो इकॉनमी है ना वो टूरिज़्म पर बहुत ज़्यादा खड़ी है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है जब पूरे यूरोप में छुट्टियाँ होती हैं, या आउट ऑफ यूरोप से भी आते हैं लोग, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा भी जो लोग आते हैं। इटली बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है, तो लोग यहाँ पे आते हैं। टूर गाइड में भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं, और ये जॉब्स अब ढूंढनी कैसे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बहुत ज़्यादा इनके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी, मोस्टली तो ये प्रेफर करते हैं कि इटालियन लैंग्वेज आए, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज वालों को भी जॉब्स मिल जाती हैं। टूर गाइड इसलिए कि अगर आपको इटली के बारे में पता है और आप एक टूर गाइड बन जाते हैं, जो लोग आते हैं टूरिज़्म, जो पूरी पूरी बुकिंग हुई होती है, आप उन्हें सिर्फ उनको गाइड करना है, यहाँ ये जगह इसलिए मशहूर है, इसमें ये था, फलां फलां था, सारी चीज़ें आपने गाइड करनी है। तो ये जॉब्स जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और लेडीज़ के लिए तो जॉब्स की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे तो मैंने आपको पहले बताया कि रेस्टोरेंट में जॉब्स मिल जाती है, आपको क्लीनिंग की मिल जाती है, जैसे जो बड़े बड़े अमीर अमीर गोरे हैं ना, गोरियाँ, वो रख लेते हैं घर में कि जी आपने हमारे क्या है बर्तन धोने की जॉब है या हमारे घर की क्लीनिंग करनी है। इवन जब मैं खुद यहाँ पे आई थी तो एक जॉर्जिया की मुझे लड़की ना पार्क में मिली, वो भी अपने बेटे को लेकर थी, तो मुझे कहती तुम जॉब करती हो, मैंने कहा नहीं, तो कहती मैं तुम्हें करवा सकती हूँ, तुम क्लीनिंग की जॉब पर लग सकती हो, मैं भी करती हूँ, तो तुम सुबह से पता नहीं कितने घंटे, उसने मुझे बताया। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, कि मेरा बच्चा छोटा भी जाता भी नहीं और मुझे क्लीनिंग श्लीनिंग करनी नहीं, मैं अगर कुछ करूँगी तो कभी लाइफ में अपना पढ़ के अपनी ही लाइन में जाऊँगी जो मैंने स्टडी की हुई है। तो ये जी जॉब्स हैं, लेडीज़ को जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान है यहाँ पे इटली में स्पेशली। तो जो मर्द हज़रात को भी मैंने बता दिया कि क्या क्या जॉब्स यहाँ पे हैं, पढ़े लिखों के लिए भी और जो नहीं पढ़े लिखे मेरे भाई उनके लिए भी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन कम रह गई हो तो वो इटली में बैठे हुए लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।